हेलो गाइस, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 8th का सप्लीमेंट बुक का चैप्टर 3 द सेल्फिश जाइंट। तो चलो शुरू करते हैं। एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जाइंट गार्डन। सो ये बात है दोपहर की कि जब हर दोपहर में जब स्कूल से आने के समय पे रास्ते पे एक बड़ा सा गार्डन दिखता था तो सारे बच्चे उसमें खेलने जाते थे। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन। वो एक बहुत ही बड़ा और सुंदर गार्डन था। विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटिफुल फ्लावर्स लाइक स्टार। और वहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी घासें थी और बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे चमचमाते तारे हैं। एंड देयर वर एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज। वहाँ पर 12 आड़ू के पेड़ थे। दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इंटू डेलिकेटेड ब्लोसम ऑफ पिंक एंड पर्ल। जो कि स्प्रिंग सीजन के समय पे वो उनको जो आड़ू होते हैं वो हट के पिंक फ्लावर में बन जाते थे। वो ऐसा मोती की तरह उनको लगता था। एंड इन द ऑटम बोर रिच fruit, the birds sat on the tree and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. इसमें कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं उस गार्डन में जाना बहुत पसंद करते थे क्योंकि वहाँ पे पेड़ों पर चिड़िया बैठती थी और बहुत ही सुंदर सुंदर गाना सुनाती थी उनको। और वहाँ पर बच्चे जो थे वो बहुत खुश थे। दे क्राई टू ईच अदर। वो लोग एक दूसरे के साथ में खेलते थे। वन डे द जाइंट कम बैक। लेकिन एक दिन जो विशाल दानव वहाँ का जो बोल सकते हैं हम लोग, वहाँ का जो मालिक था उस गार्डन का, वो आ जाता है। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निस और ग्रे। तो उसने मतलब वो कहाँ गया था, अपने दोस्त के पास में मिलने गया था। उसके दोस्त का नाम है कॉर्निस और ग्रे। वो उससे मिलने गया था। एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 years। वो वहाँ पर 7 साल से रुका हुआ था। व्हेन ही अराइव्ड ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। और उसने देखा कि ये क्या, मतलब मैं 7 साल से वहाँ गया हूँ और बच्चे यहाँ पे हमारे गार्डन में खेल रहे हैं। वॉट आर यू डूइंग हेयर? ही क्राइड इन अ वेरी गफ वॉइस। गफ क्या होता है कि जैसे बहुत ही गहरी आवाज़ में बोलना या बहुत चढ़ के बोलना। तो उसने उसके बहुत तेज़ सा बोला उन बच्चों को कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। एंड द चिल्ड्रन रैन अवे। उसकी ऐसी मतलब भयानक आवाज़ सुनकर वो जो बच्चे थे वो सारे भाग गए। नेक्स्ट है माई आउन गार्डन इज़ माई आउन गार्डन। उसने कहा ये मेरा गार्डन है, ये मेरा बगीचा है। सेड द जाइंट। उस जाइंट विशाल दानव ने कहा। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट। और उसने कहा कि सभी को समझ आया ना। एंड आई विल एलो नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल राउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड। और मैं यहाँ पर किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं देता हूँ, इसलिए अब तो मुझे एक नोटिस बोर्ड लगाना ही पड़ेगा। ये कह रहा है वही जाइंट शैतान कह रहा है। ट्रेजर विल पास बी प्रोसीड। ट्रेजर्स विल बी प्रोसीजर्ड। और उसने फिर इसके बाद में छोटा सा एक पर्चा लगा दिया, नोटिस लगा दिया। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश, मतलब कि ये उसके बारे में बताया जा रहा है। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट। वो एक बहुत ही सेल्फिश जाइंट था, मतलबी जाइंट था, या सिर्फ अपने बारे में सिर्फ सोचता था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नोवेयर टू प्ले। अब वहाँ पर जो छोटे बच्चे, गरीब बच्चे थे, अब वो वहाँ पर नहीं खेलने आते थे। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड। अब वो वहीं रोड पे ही खेलते थे। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स। लेकिन जो रोड होता है वो हमेशा, आप सभी जानते हैं कि वो डस्ट से भरा होता है या फिर वहाँ पे बहुत सारे कंकड़ डले हुए होते हैं। एंड दे डिडंट लाइक इट। और उस रोड पे खेलना वो बच्चे पसंद नहीं करते थे। दे यूज टू वंडर राउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन वर ओवर एंड टॉक अबाउट द ब्यूटिफुल गार्डन्स इनसाइड। हाउ हैप्पी वी वर देयर। और ये अपने जब इनके चैप्टर्स ख़त्म हो जाते, जब यह स्कूल से ओवर हो जाता था स्कूल, तो रोड पर जाकर यही बातें करते थे कि हम लोग वहाँ पर कितने खुश थे। दे सेड टू ईच अदर। वो लोग अपने एक दूसरे से बात करते थे। देन द स्प्रिंग कैम। और तभी फिर स्प्रिंग का सीज़न आ जाता है। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर अ लिटिल ब्रूज एंड लिटिल बर्ड्स। और तभी वहीं पे, मतलब तभी जब स्प्रिंग का सीज़न आता है तो सारे कंट्री में एक अच्छी सी हवा चलती है और छोटी छोटी चिड़ियाँ भी आने लगती हैं। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन जो सेल्फिश जाइंट था, मतलब ही विशाल राक्षस था, उसके यहाँ पर सिर्फ विंटर ही रहती है, सर्दी रहती है।
द बर्ड डिडंट केयर टू सिंग इन द एज देयर वर नो चिल्ड्रेन। और जो चिड़िया थी वो भी वहाँ पर गाना पसंद नहीं करती थी क्योंकि वहाँ पे कोई बच्चे ही नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगेट टू ब्लूम, और ऐसा लग रहा था कि जैसे पेड़ तो उगना ही भूल गए हों। वंस आ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट्स इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, और एक फ्लावर था जो कि सिर्फ एक दिख रहा था, घास के बीचों में से एक फ्लावर अकेले दिख रहा था। बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वाज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रेन दैट it slipped back into the ground again and went off to sleep। और ये सब उस जायंट ने देखा कि सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, उसको थोड़ा सा बुरा तो लगा, लेकिन वो जाकर चुपचाप से अपने घर में सो गया। दी ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड फॉस्ट स्प्रिंग हैज़ फॉरगेटन दिस गार्डन। और उसको ऐसा लग रहा था कि ये जो स्नो है वो मेरे यहाँ पर ही रुकेगी, और जो स्प्रिंग है वो मेरे यहाँ आना ही भूल गई है मेरे गार्डन में। दे क्राइड, उसने चिल्लाया, सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लॉक। और अब उसने कहा कि अब लगता है मुझको यहीं पर ही रहना पड़ेगा पूरे सालों साल, क्योंकि ये जो बर्फ़ है वो यहाँ पे पीछा ही नहीं छोड़ रही है, पूरी घास को उसने बर्फ़ से ढक रखा है। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल ट्रीज सिल्वर, और जो बर्फ़ है उसने बिल्कुल पेड़ों को सिल्वर चांदी कलर का बना रखा है। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ वाइंड टू स्टे विद दैम द गार्डन। और फिर उसने सोचा कि वो नॉर्थ वाइंड को अपने घर पे बुलाए, मतलब गार्डन पे बुलाए। ही वॉज wrapped in furs and he roared all day about the garden। लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो दिन भर अपने गार्डन के बारे में ही सोचता रहता। ही said we must ask Hale on a visit। so the Hale come every day on their the 3 hours he related on the roof of castle till broke most of the slates। अब वो क्या करता है कि अब वो अपने छत पे जाकर बैठने लगता है, वो देखता है कब ये विंटर ख़त्म होगी और कब मेरे पेड़ अच्छे होंगे। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड गार्डन एज फास्ट एज ही कुडंट गो। ही वॉज ड्रेस इन ग्रे एंड ही ब्रीथ वॉज लाइक आइस। और उसने फिर कपड़े चेंज किए, उसने आज के दिन ग्रे कपड़े पहने हुए थे, और जब भी वो सांस लेता था तो ऐसा लगता है कि कोई बर्फ़ उसके अंदर जा रही है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट इन कमिंग। अब वो कहता है कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये स्प्रिंग इतनी देर क्यों कर रही है मेरे घर में आने को। सेड द सेल्फिश जायंट, उसी सेल्फिश जायंट ने कहा। एज ही सैट एट द विंडो एंड लुकड आउट एट हिज कोल्ड। और अब वो बैठे बैठे बाहर देख रहा था कि कब ये सर्दी जाएगी और कब स्प्रिंग आएगी। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। मैं आशा करता हूँ कि ये जो वेदर है वो जल्दी चेंज होगा। बट द स्प्रिंग नेवर कम। लेकिन जो स्प्रिंग थी उसके गार्डन में कम ही नहीं आई, नॉर द समर, और ना ही समर आई। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन। अब तो ऑटम भी आ चुका था जो कि सभी पेड़ों में अब अच्छे अच्छे फ्रूट्स दे रहा था। बट टू द जाइंट गार्डन सी गेव नन। लेकिन जो जाइंट के गार्डन में था उसमें तो कुछ भी नहीं था। ही इज़ टू सेल्फिश सी सैड। उसने कहा ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है, बहुत मतलबी है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर एंड द नॉर्थ वाइंड एंड द हेल। मतलब जो सभी बच्चे गुजरते तो बस यही कहते थे कि ये बहुत मतलबी है, इसीलिए इसके यहाँ विंटर ही विंटर है, सर्दी ही सर्दी है। एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। इसीलिए जो विंटर है और इसकी बर्फ़ है इसी के गार्डन पे रहती है। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लीइंग अवेक इन द बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूज़िक। एक दिन वो अपने सुबह सुबह अपने उसमें खड़ा हुआ, देखा कि वाह इतना अच्छा अच्छा गाना कहाँ से आ रहा है। उसने सुना, इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट लिटिल लिनेट सिंग्स आउटसाइड हिज विंडो। अब वो बहुत ही खुश हुआ कि इतना अच्छा गाना आ रहा, बाहर से आवाज़ आ रही थी तो वो बाहर गया। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन द गार्डन। और वो बहुत ही बहुत दूर पे था कि एक छोटी सी चिड़िया गाना गा रही थी उसके विंडो के बाहर। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हर्ड बर्ड सिंगिंग। लेकिन वो जो था वो बहुत दूर थी, इसलिए उसने अच्छे से वो सुन नहीं पा रहा था। दैट इट सीम टू हिम
बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूज़िक इन द वर्ल्ड। और उसको ऐसा लग रहा था कि मैंने ये मतलब सबसे पहली बार इतना सुंदर गाना वो सुन रहा था। Then the hails stopped dancing over his head, and the north wind ceased roaring, and a delicious perfume came to him. और उसको अब इतना अच्छा सा सुगंध आ रही थी अपने गार्डन से, ऐसा लग रहा था कि स्प्रिंग जो है उसके गार्डन पे आ चुकी है। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट। और वो कहता है अब मुझे भरोसा है कि स्प्रिंग मेरे गार्डन पे आ चुकी है, उस जायंट ने कहा। एंड जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक आउट। अब वो जल्दी से अपने बेड से उठा और कूदने लगा। उसने बाहर देखा तो क्या होता है कि फिर अब बाहर देखता है। इसके बाद में फिर यहीं पर पार्ट 1 ख़त्म होता है। इसके बाद में पार्ट 2 में जानेंगे कि क्या होता है उस सेल्फिश जायंट के बारे में। सो तब तक के लिए इस वीडियो से मैं अलविदा लेना चाहूँगी। धन्यवाद।